गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। इन्हीं से रिलेटेड एक प्रोग्राम की अपडेट को हम आज जानेंगे। एक रिपोर्ट है SOLAW, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसने इसे पब्लिश करा है। गवर्नमेंट स्कीम्स कैटेगरी में PM वानी को हम डिस्कस कर रहे। स्टेट अपडेट्स में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना एंड बाल विवाह मुक्त भारत को हम डिस्कस कर रहे। स्वामित्व स्कीम प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण न्यूज में रही, इसके बारे में हम देखेंगे। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में बित्रा आइलैंड न्यूज में रहा। इंडियन नेवी यहाँ पे जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है उसे एक्सपेंड कर रही है, दैट्स वाई बित्रा को सिलेक्ट किया गया। किसका पार्ट है इसको हम देखेंगे। DSI-20 इस टर्म को हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग अपडेट से रिलेटेड है। टू बिग टू फेल एंड चंबल रिवर को हम देखेंगे, इनकी अपडेट क्या रही, दैट्स ऑल। सो लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल के सेशन में आपने जो करंट अफेयर डिस्कस किए थे उनका रिवीजन हम यहाँ पे करते। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च फॉर द सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सो इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। एंड विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ LPG। पहल स्कीम को यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। who was named the World Athlete of the Year and the name is Amand Duplantis and again इनका टाइटल 2025 के लिए सेम वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए। Where was India's longest cantilever glass skywalk inaugurated? विशाखापट्टनम में इसका इनोग्रेशन हमें देखने को मिला था। टीम इनिशिएटिव किस स्कीम का पार्ट है? रेम्प स्कीम का ये है पार्ट है। इसके अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्रोजेक्ट लॉन्च डिजिटलाइज ऑल स्टेट एंड यूटीज लेजिस्लेचर इन इंडिया, और इसका नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। सुल्तान अजलान शाह कप और किसने मेडल जीता? हॉकी के लिए सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है। एंड विच वर्ड वॉज सिलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 के लिए ब्रेन रॉट को सिलेक्ट किया था ना, 2025 के लिए इन लोगों ने रेज बेट को सिलेक्ट किया है। एंड विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक वीक, और इसे रिसेंटली मेघालय ने होस्ट करा। Which institution has launched India's indigenously developed digital platform IND app for MSMEs? So MSMEs के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च करा है NIRDC, National Industries Research and Development Council. That's all. So आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे with the very first question. The first question, PM Wani scheme is associated with which sector? So PM Wani scheme किस सेक्टर से associated है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विसेज से ये है associated है। So please note, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च किया था। इसका मेन गोल क्या था? इंडिया के अर्बन एरियाज में, विलेजेस में ब्रॉडबैंड को एक्सपेंड करना पब्लिक वाईफाई के थ्रू, और यही गोल है PM वानी स्कीम का। ये अलाइन करता है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के साथ। सो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को हम ध्यान रखेंगे। इनका मेन गोल ही क्या है? ब्रॉडबैंड एक्सेस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, और उसी के साथ PM वानी को 2020 में लॉन्च किया गया। सो यहाँ पे वाईफाई को प्रोवाइड किया जा रहा है PDOS एंड PDOAS को यूज करके, और इन दोनों को यूज करके एट प्रेजेंट इंडिया में 3,91,599 हॉटस्पॉट एक्टिव है। सो दो टर्म को यहाँ पे समझिए। द फर्स्ट वन इज PDOS। सो इनके थ्रू स्मॉल शॉप्स और लोगों के घरों में जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उसे सिलेक्ट किया जाता है। आगे जाकर बिगर कंपनीज इन हॉटस्पॉट को कनेक्ट करती है इंटरनेट से, जिसे कहा जाता है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। इस प्रकार PDOS एंड PDOAS के थ्रू जो नेट है, इंटरनेट है, वो घर घर पहुंचाया जा रहा है। एंड इन सभी को इम्प्लीमेंट करने में कौन लगा हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो PM वानी स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम हम ध्यान रखेंगे, और नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के साथ यह अलाइन करता है। ओवरऑल यहाँ पे PM वानी स्कीम को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके घर पर एग्जिस्टिंग वाईफाई है, सो आप इनकम को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। दैट इज अबाउट द PM वानी स्कीम, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। ओवरऑल यहाँ पे जो पॉलिसी मेंशन है इसके 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, सो 3 पिलर इसका गोल है। द फर्स्ट इज कनेक्ट इंडिया, द सेकेंड इज प्रोपेल इंडिया,
एंड द थर्ड इज सिक्योर इंडिया. सो यह नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के 3 पिलर है. बस नाम आपको एक बार देखना था. और नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी से एक PYQ पूछा गया था कि इनका गोल क्या था. अर्बन एरिया में 2022 तक जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है उसे कितनी सेट की गई थी, एंड दैट इज 50 Mbps को यहाँ पे सेट किया गया था एज पर दिस पॉलिसी. दैट्स ऑल. आगे बढ़ेंगे हम. कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे जो PM वर्ड से रिलेटेड है. जस्ट लाइक PM वानी स्कीम थी, सो कुछ अदर स्कीम्स जस्ट लाइक. सो PM कुसुम स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है. PM E-ड्राइव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना इंडिया में, मार्केट को एक्सपेंड करना, यही गोल है. PM मोदी के 75th बर्थडे पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिन लोगों ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी नमो गार्डन एंड टूरिज्म स्किल प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, महाराष्ट्र का इनिशिएटिव था. PM मित्र पार्क की जो स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन, वो मध्य प्रदेश में यहाँ पे रखी गई. PM विश्वकर्मा स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने यहाँ पे लॉन्च करा है. इसके अलावा द डारमा डॉल रिसेंटली गिफ्टेड टू PM मोदी इन जापान, और बौद्ध धर्म से यह रिलेटेड है. PM जनमन स्कीम में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो अवार्ड है किस मिनिस्ट्री ने रिसीव करा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. दैट्स ऑल. PM E-ड्राइव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर ही लिया है. आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एक स्टेट स्कीम को हम डिस्कस करें, दैट इज द मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था. इनिशियली ये जो स्कीम थी केवल एक स्टेट तक लिमिटेड थी. नाउ इस स्कीम को पैन इंडिया विजिट के लिए यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है. बिहार की यह स्कीम है. सो बिहार ने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना. इसके तहत जो गवर्नमेंट स्कूल से उनके स्टूडेंट्स को इंडिया के कल्चर को दिखाने के लिए उनकी जो विजिट है उसे प्लान किया जाएगा. क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, सो दैट उन लोगों में कल्चर अवेयरनेस को प्रमोट किया जा सके और लर्निंग को अडॉप्ट जो भी है यहाँ पर इंडिया के बारे में उसको सिखाया जा सके. सो दैट इज मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, जो पहले स्टेट लेवल तक थी, नाउ इसे इंडिया लेवल तक एक्सपेंड किया जा रहा है. आगे बढ़ेंगे. कुछ अदर स्कीम्स को अगेन हम रिवाइज करेंगे जो कि स्टेट से रिलेटेड है. लास्ट करंट अफेयर्स में हमने देखी होगी, जस्ट लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन इस मिशन, और इसकी जो 2 सब स्कीम्स है वो कौन सी है, दैट इज निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द विमेन लेड कोऑपरेटिव स्कीम, स्वयं शक्ति सहकार योजना, नंदनी सहकार, इसे NCDC ने यहाँ पे लॉन्च करा है. एंड विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द कैंपेन फॉर सैचुरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, और इसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च करा है. What is the name of the initiative launched by Odisha government to connect urban poor with government scheme? सहयोग इसका आंसर है. एंड मुख्य सेवक संवाद स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च करा, उत्तराखंड ने. एंड 2 हेल्थ स्कीम है यहाँ पर, जिसमें उड़ीसा ने उसे मर्ज करा, और एक यूनिफाइड हेल्थ कवरेज स्कीम यहाँ पे क्रिएट करी, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम एंड गोप बंधु जन आरोग्य योजना को मर्ज करके यूनिफाइड हेल्थ कवरेज स्कीम में यहाँ पे मर्ज किया गया था. उड़ीसा का स्टाफ था. दैट्स ऑल. स्टेट अपडेट हमारी यहाँ पे हो चुकी है. अगेन हम आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. सो इसे यहाँ पे कौन चला रहा है, चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने के लिए, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, और इसके लिए ये जो कैंपेन है यहाँ पे लॉन्च कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट. सो इन लोगों ने यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करा है. 100 डे यहाँ पे गोल रखा गया है. विज्ञान भवन में इसकी अनाउंसमेंट की गई, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इस कैंपेन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया. ओवरऑल इस कैंपेन को इसलिए स्टार्ट किया गया बिकॉज बाल विवाह मुक्त भारत इनिशिएटिव को यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है. सो 27 नवंबर 2024 में इसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था. नाउ 2025 में 1 साल हो चुका है. 2026 100 डेज तक इस कैंपेन को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन यहाँ पर चलाएगी. कौन है इसकी कैबिनेट मिनिस्टर एट प्रेजेंट, अन्नपूर्णा देवी एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है. आगे बढ़ेंगे हम. द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बित्रा आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच यूटी. सो बित्रा आइलैंड यहाँ पे न्यूज में रहा,
बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है मिलिट्री प्रेजेंस को। एंड किसका पार्ट है? ये है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप आइलैंड का यह पार्ट है जो लोकेटेड है अरेबियन सी में। सो इंडिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को लक्षद्वीप में इन्हांस कर रहा है और उसके लिए हमने एक नया नेवल डिटेचमेंट को यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ऑपरेशन में लाने के लिए प्लानिंग को अनाउंस करा है और उसके लिए बित्रा आइलैंड को सिलेक्ट किया गया है। सो जो इंडियन एयरफोर्स है ऑलरेडी यहाँ पर जो लक्षद्वीप है इसके इतने सारे आइलैंड है, जस्ट लाइक मिनिकॉय एंड अगाटी, यहाँ पर ऑलरेडी फैसिलिटीज को एक्सपेंड किया जा चुका है डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए। नाउ अगाटी, मिनिकॉय, इसके बाद बित्रा आइलैंड को सेम प्रोसेस के लिए टारगेट किया जा रहा है। सो बित्रा आइलैंड स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है ये नॉर्दर्न लक्षद्वीप का। और द थिंग इज ऑलरेडी लक्षद्वीप में 2 नेवल बेस यहाँ पर एक्टिव है। पहला का नाम है INS द्वीप रक्षक एंड जो कि कवरती पर लोकेटेड है, और दूसरा का नाम है INS जटायु जो कि मिनिकॉय में लोकेटेड है। सो INS द्वीप रक्षक द फर्स्ट मिलिट्री बेस, INS जटायु द सेकेंड मिलिट्री बेस, एंड नाउ बित्रा आइलैंड पर 3rd मिलिट्री बेस को यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा। ओवरऑल द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इट इज लक्षद्वीप। सो वी ऑल नो इसकी कैपिटल क्या है? कवरती इज द कैपिटल एट प्रेजेंट, और सम 36 आइलैंड का ग्रुप है लक्षद्वीप, और सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का? एंड दैट इज एंड्रोट आइलैंड, ये सबसे लार्जेस्ट है। और इसके अलावा स्मॉलेस्ट हो गया बित्रा जहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपेंड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कुछ अदर प्लेस इन न्यूज कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जो कि हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में हमने देखे थे। Lake Natron that was recently seen in news is located on the border of which 2 countries? So Tanzania and Kenya के border alongside ये located है। Grand Ethiopian Renaissance Dam Gerd that was recently seen in news किस river पर यह बना हुआ है? Blue Nile River पर यह बना हुआ है। अफ्रीका का जो Horn of Africa part है वहाँ पर यह located है। Tonga Nation that was recently seen in news due to earthquake is located in which ocean? So South Pacific Ocean में यह located है। माउंट क्लिमंजारो that was recently seen in news किस कंट्री का यह पार्ट है? तंजानिया का। बाराटांगा आइलैंड इंडिया का ओनली मड वोल्केनो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है। कूक आइलैंड किस ओशन का पार्ट है? साउथ पैसिफिक ओशन का। एंशिएंट सिटी ऑफ पैनिको दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री? पेरू में यह लोकेटेड, दैट इज द कैपिटल ऑफ चिली। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे स्वामित्व स्कीम को, जिसका मेन गोल क्या है? इंडिया की जो लैंड एरिया है उसकी मैपिंग करना प्लस प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसी के लिए स्वामित्व स्कीम को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था 2020 में। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व स्कीम। सो इसका एम क्या है यहाँ पे, और उसी टारगेट के कारण यह यहाँ पर न्यूज में आ चुकी है। सो 3.44 लाख विलेजेस की मैपिंग करना, और उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है और प्रॉपर्टी कार्ड्स को इशू करना, यह गोल है स्वामित्व स्कीम का। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत इसे फंक्शन किया जा रहा है, और स्टेट लॉज और स्टेट सब्जेक्ट के तहत यह आता है। एंड रिसेंटली इस ड्रोन सर्वे ने अपने टारगेट का 95% यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड मार्च 2026 तक स्वामित्व स्कीम का जो गोल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट्स वाई ये यहाँ पर न्यूज में आ गया। सो स्वामित्व स्कीम में मैपिंग के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। एंड गोल क्या है? विलेजेस का सर्वे करना और जो भी विलेज एरिया है उसकी मैपिंग करना ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करके, और इसी के लिए स्वामित्व को 2020 में लॉन्च किया गया। The next question, the Chambal River that was recently seen in news is a major tributary of which river? So यहाँ पे चंबल नदी न्यूज में रही, और किसकी ये मेजर ट्रिब्यूटरी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी है। सो एट प्रेजेंट चंबल रिवर के एरिया में लैंड रिक्लेमेशन प्रोसेस को किया जा रहा है। इट मीन्स जितना भी अनयूजेबल लैंड है सच एज वेटलैंड और जो भी पानी का ये जो एरिया है, इन सब को यूजेबल लैंड में कन्वर्ट करना सो दैट एग्रीकल्चर, हाउसिंग और इंडस्ट्री के लिए उसे यूज किया जा सके। सो चंबल रिवर का जो आसपास का एरिया है उसे यूज किया जा रहा है लैंड रिक्लेमेशन के लिए, बट इसके कारण
जो सॉइल इरोजन है उसका रिस्क यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और फ्लडिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड दैट्स वाई चंबल रिवर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण सामने न्यूज में आ गई। प्लीज नोट, यहाँ पे चंबल को एंशियंट टाइम में चरमनवती के नाम से जाना जाता था। गैंजेटिक सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इंदौर के विंध्या रेंज से यह स्टार्ट होती है और आगे जाकर 3 स्टेट से फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ध्यान रखना है, पुराना नाम और गैंजेटिक सिस्टम का यह पार्ट है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर रिवर्स इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो द पात्रा रिवर किस स्टेट के थ्रू यह फ्लो होती है? मध्य प्रदेश के थ्रू। द पैजयार रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज किस स्टेट के थ्रू फ्लो होती है? तमिलनाडु। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस टाइम कट करने वाली ओनली इंडियन रिवर माही रिवर, जो कि उदयपुर सिटी के सबसे नियर बाय है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। द पेनगंगा रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द मेन रिवर ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र की यह मेन रिवर है। एंड वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल इनोग्रेटेड? और इसका इनोग्रेशन गुवाहाटी में किया गया। रिवर उमरगॉट किस स्टेट के थ्रू फ्लो होता है? मेघालय। द कुनार रिवर कौन सी 2 कंट्रीज के थ्रू यह फ्लो होती है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर के अलॉन्ग साइड, ठीक है, बॉर्डर का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो NCPOR को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस मिनिस्ट्री के तहत ही फंक्शन करता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत फंक्शन करता है। रिसेंटली इन लोगों ने अपनी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा एंड स्टैम्प्स को रिलीज करा, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आया। सो ओरिजिनली 25 मई 1998 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था, एंड स्टार्टिंग में इसका नेम कुछ और था, दैट इज NCAOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसका जो पहले नाम था। एंड वास्को डिगामा में यह लोकेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत। सो यहाँ पे मेन थिंग क्या है NCPOR के बारे में? इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम को जो बॉडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। सो प्लीज नोट, आज हम डिस्कस कर रहे फैक्ट्स अबाउट इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। कब इसे लॉन्च किया गया था? 1981 में इसे लॉन्च किया गया था। इनिशियली 21 टीम मेंबर्स के साथ इसे लॉन्च किया गया था, जिन्हें लीड कर रहे थे डॉक्टर S.J. काजिम। सो इनका नाम ध्यान रखना है, हु इज द मैन बिहाइंड द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम? S.J. काजिम, जिन्होंने 1981 में 21 मेंबर के साथ इसे लीड करा था। और उस टाइम पर इंडिया ने 3 परमानेंट रिसर्च बेसिस को भी यहाँ पे स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, जिसमें से अभी एट प्रेजेंट केवल 2 एक्टिव है, और जो दक्षिण गंगोत्री है ये यहाँ पर खत्म हो चुका है और अबैंडन है, छोड़ा हुआ है। सो मैत्री एंड भारती यह 2 ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर है, किस रीजन में? अंटार्कटिक रीजन में, और पार्ट है इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम का। दैट्स ऑल, बस इसी के बारे में हमें डिस्कस करना था। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी? NCPOR। द नेक्स्ट वन, इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया गया 4 दिसंबर को, और थीम यहाँ पे क्या रही? दैट्स द क्वेश्चन। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे की यह थीम रही थी। सो यहाँ पे इंडियन नेवी डे को सेलिब्रेट किया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट को ट्रिब्यूट देने के लिए, जिसे 1971 में लॉन्च किया गया था, जब इंडियन फोर्सेस ने कराची जो हार्बर था वहाँ पे अटैक करा था, एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च किया था INS विक्रांत से, और इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की जो नेवी प्रेजेंस है उसे वीक करने में काफ़ी मेजर रोल रहा था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी को ऑनर करने के लिए यहाँ पे इंडियन नेवी डे की जो थीम है, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट, यहाँ पे रखी गई। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर डेज को हम डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक नवंबर एंड दिसंबर के, जो कि हाल ही फिलहाल में गए हैं। जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर, एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और ये डे है 25 नवंबर। नेशनल फिलोसफी डे एंड द डेट इज 20 नवंबर। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर। एंड रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जॉइंटली रिलीज करा 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट, और इसे UNODC एंड UN Women ने लॉन्च करा, जब
इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा था। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, एक रिपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे पब्लिश करा है, दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इनकी बाइनरी रिपोर्ट है। बेसिक गोल क्या रहा यहाँ पर, एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल यूज, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, यह तो इस रिपोर्ट का गोल है। और हाईलाइट क्या बताया गया कि 2050 तक वर्ल्ड को यहाँ पे 50% मोर फूड को प्रोड्यूस करना होगा। एग्रीकल्चर की यह नीड है। 25% मोर फ्रेश वाटर यहाँ पर चाहिए, लेकिन फार्मलैंड एक्सपेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पर एट प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर है 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर को यूज कर रहा है, इंटेंसिव फार्मिंग के साथ, एक्सेसिव केमिकल यूज के साथ, जो सॉइल को, लैंड को, वाटर को, सबको हार्म कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो गोल है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा। ओवरऑल लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है, और यही इस रिपोर्ट में बताया गया। सो FAO ने इसे यहाँ पे रिलीज करा। FAO को हम देख सकते हैं 1945 में इसे बनाया गया था। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, इटली की कैपिटल रोम में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। UN की एजेंसी है ये है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बैंकिंग अपडेट्स में एक टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं आज, एंड द टर्म इज DSIBs. So recently, which bank have been listed as domestic systematically important banks in RBI's 2025 list? So domestic systematically important bank, ऐसे बैंक that are too big to fail, और recently 3 banks को इस कैटेगरी में डाला गया by the RBI. कौन कौन है? SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। 2025 के लिए DSIB के तौर पर इन्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। और बेसिकली DSIBs काफ़ी क्रूशियल इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी के लिए, अपने साइज और रोल के कारण टू बिग टू फेल कैटेगरी में यह आते हैं। और यहाँ पे RBI ने लिस्ट करा है कि इन लोगों को अपने CET1 कैपिटल को होल्ड करना होगा। यहाँ पे एक टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज CET1 कैपिटल। इसका मीनिंग क्या होता है? सो बेसिकली अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है कॉमन इक्विटी टियर 1 के तहत पर मेंटेन करना, सिंपल लैंग्वेज में यही मैं आपको बता सकती हूँ। ओवरऑल CET1 यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता है, और बैंकिंग के लिए अपने CET1 कैपिटल को यहाँ पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पर होल्ड करना होगा। दैट इज द टर्म। सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे RBI ने अपने लिस्ट में DSIBs में किन 3 बैंक को लिस्टिंग दी है, और कौन कौन है? ICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC। दैट्स ऑल। सो बैंकिंग अपडेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख सकते हैं एज अ रिवीजन, एंड द क्वेश्चंस आर विच कंट्री रिसेंटली डेजिग्नेटेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द डिजिटल दिरहम, और इसे यहाँ पे UAE ने अनाउंस करा है। According to Reserve Bank of India's report, which 2 countries together accounted for over 1/3 of the total FDI in India, और यहाँ पे US and Singapore है यहाँ पर total FDI in India फॉलन कैटेगरी में। Which bank received the world's best consumer bank award? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। न्यू डेवलपमेंट बैंक को किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करा? ब्रिक्स ने। सेफेस्ट बैंक इन एशिया फॉर द 7th consecutive year, that is DBS बैंक। And Reserve Bank of India के according, which Indian state has the highest per capita usage intensity of UPI transaction, that is Telangana. And which institute in Delhi has launched the city's first central tissue bank for bone grafting and dental surgeries, और इसे यहाँ पर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ने लॉन्च करा। बैंकिंग से अपडेट तो यह नहीं था, अदर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देख ही लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करेंगे। सो आप लोगों के लिए जो यहाँ पे क्विज के क्वेश्चन है बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अपडेट से ही रिलेटेड है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।